अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। पूरा मजमा बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। महेश साउंड बहुत शानदार है। ऐसे सबसे पहले चाहे कोई स्पीकर हो, सबसे पहले माइक वाले से ही दो चार वॉल्यूम मांगना पड़ता है ना। तो उनसे गुजारिश है कि आप अपने मेन मशीन से 2 4 5 10 पॉइंट वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कुर्सी आ गई है, आप लोग बिल्कुल ताकि मुझे बैठ जाएं। ऐसे माशाअल्लाह सारे लोग जो आ गए हैं वो इत्मीनान ही से हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इन बुझे चरागों में रोशनी नहीं होती। मियाँ मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। मियाँ मुस्तफ़ा नहीं होते तो जिंदगी नहीं होती। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। क्या बात है। खुद चराग बन के जलो वक्त के अंधेरों में। वाह। अरे भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। भीख के चरागों से रोशनी नहीं होती। इंशाअल्लाह आज हम और आप जिस अज़ीमुश्शान बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं, खुसूसी खिताब हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी का होगा। हिंदुस्तान के अजीम शोरा से शायरी भी सुनेंगे। नकीबुल मुल्क हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक मिसबाही साहब की बेहतरीन निज़ामत, हज़रत मौलाना शमशुल इमाम साहब क़िबला की क़यादत, हज़रत अल्लामा सईदुल्लाह मरकज़ी साहब क़िबला की बेहतरीन खिताबत से आप मुस्तफ़ीज़ हुए। माशाअल्लाह। फ़कीर भी आप हज़रात की दहलीज तक हाजिर आया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। क्या बात है। एक पत्थर की भी सिर्फ आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो लोग पीछे से आगे तक सिर्फ सरकार की मोहब्बत में आए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ एहसास हो जाए कि आप जिंदा हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हर चलने वाला जिंदा हो, कोई जरूरी नहीं है हर देखने वाला जिंदा हो, कोई जरूरी नहीं है हर खाने पीने वाला जिंदा हो। जिंदा तो जब है जब उसका ज़मीर जिंदा हो, उसका किरदार जिंदा हो, उसका इखलाक जिंदा हो, उसका करेक्टर जिंदा हो। वरना जंगल का एक जानवर भी इंसान को फाड़ देता है और कुर्सियों पे बैठने वाला इंसान भी इंसान की जान ले लेता है। दोनों में कोई फर्क नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे से इखलाक़ो मोहब्बत की बात होगी। समाज में जीना कैसे है, समाज में रहना कैसे है। इन जलसों का मकसद ये नहीं कि नारे लगे
जलसे कामयाब, जलसे तो तब कामयाब होंगे जब यहाँ से जाने वालों की फिक्र बदल जाए, जाने वालों की सोच बदल जाए, जाने वालों का इखलाक बदल जाए। औरतें ये एहसास लेकर जाएं कि हमें अपने घर को संवारना कैसे है, बेटियां ये फिक्र लेकर जाएं हमें कॉलेजों में जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत कैसे करनी है। हमारे नौजवान ये पैगाम लेकर जाएं मजहब की भी हिफाजत जरूरी है और मुल्क की भी हिफाजत जरूरी है। साहब आज के इस जलसे में ये सारे पैगामात दिए जाएंगे कब, जब आप मुस्तैदी के साथ सुनेंगे तब। एक पत्थर की भी, इंसान नहीं एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। आज हम और आप जिस नबी की महफिल में बैठे हैं, आप ये नबी की आमद से पहले, आज से 1450 और 1500 साल पहले जब नबी ने जमीन पे कदम नहीं रखा था, जरा सोचे जमाने का माहौल क्या था, लोग कैसी जिंदगी गुजारते थे। कोई शराब खाने में जी रहा है, कोई जुआ खाने में जी रहा है, बेहयाई का बाजार गर्म है। बाप के मरने के बाद अपनी माँ को बेटा नौकरानी बनाकर रख लेता है, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता है, शौहर के मरने के बाद उसकी चिता पर उसकी बीवी को जिंदा जला दिया जाता है। हाल ये है जानवरों की जगह इंसानों की मंडियां लगती है और इंसान बेचे जा रहे हैं। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में समाज को संवारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए अल्लाह ने जिस इंसान को मुअल्लिम कायनात, रहबर, रहनुमा और पेशवा बनाकर भेजा, उस इंसान को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे आमिना का लाल कहते हैं। नबी ने आने के बाद पहला पैगाम क्या दिया, इंशाअल्लाह इसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये किससे पूछे कि नबी ने पहला पैगाम क्या दिया। अगर बेटे के बारे में जानना हो तो उसकी माँ से पूछिए, नेताजी के अखलाक के बारे में जानना हो तो इनके माता जी के पास जाना होगा और पूछना होगा आपके बेटे का बचपन कैसा था, आपके बेटे का इखलाक कैसा था, आपके बेटे की जवानी कैसे गुजरी। आओ हम किसी से क्यों पूछे, आमिना के लाल से, आमिना के लाल के बारे में सैयदा आमिना खातून से पूछते हैं। ऐ आमिना खातून, आप बताएं मेरे नबी ने दुनिया को पहला पैगाम क्या दिया। हजरत आमिना कहती है, जो ही मेरे बच्चे ने जन्म लिया तो हर माँ अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए तलाशती है, प्यार करने के लिए तलाशती है। मैंने भी अपने शहजादे को तलाशना शुरू किया, मगर मैंने क्या देखा, मेरा बेटा दूध पीने से पहले, मेरा शहजादा मेरी गोद में आने से पहले अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा कर रहा है, खुदा की इबादत कर रहा है, एक खुदा के सामने अपनी पेशानी को झुकाया है और पूरी दुनिया के इंसानों को पैगाम दे रहा है। ऐ दुनिया वालों, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम ऐशो इशरत में गुजार दे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम जाहो हशमत में गुजार दे, ये जिंदगी इसलिए नहीं मिली है हम दौलत और सरवत और अय्याशियों में गुजार दे, बल्कि आमिना के लाल ने पैदा होते ही अपनी पेशानी को जमीन पे रखकर खुदा की बारगाह में सजदा करके पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दिया कि ये पेशानी, ये जिंदगी, ये जवानी इसलिए मिली है ताकि हम खुदा की इबादत करने वाले हो जाएं, हम खुदा की बंदगी करने वाले हो जाएं, अल्लाह की बारगाह में पेशानी को झुकाने वाले हो जाएं। मैं अपनी कौम के शहजादों से पूछना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, ईमानदारी से बताओ, क्या ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए सिर्फ जुलूस निकालना ही काफी है? मैं कहूंगा जुलूस निकालिए सुभान अल्लाह, झंडियां लगाइए सुभान अल्लाह, लाइटें लगाइए सुभान अल्लाह, मगर जिंदगी को सबसे पहले आमिना के लाल के किरदार से सजाइए। आप कहेंगे करना क्या होगा? आप अपने घर में बेटों को भी बैठाइए, बेटियों को भी बैठाइए, खुद भी बैठिए, बीवियों को बैठाइए, कहिए बेटा तू 20 साल के होकर नमाज नहीं पढ़ता, बेटी तू 25 साल के होकर नमाज नहीं पढ़ती, ऐ मेरी शरीके हयात तू सजदा नहीं करती, खुदा की बारगाह में शुक्र अदा नहीं करती। मैं तुझसे कहना चाहूंगा
जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी की अजमत वाले जलसे में हम आए हैं, जिस नबी के मिलाद के जलसे में बैठे हैं, मेरा और तेरा पैगंबर तो पैदा होते ही सजदा कर रहा है। हम 50 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 60 साल के हो गए नमाजी न बन सके, हम 70 साल के हो गए नमाजी न बन सके। बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, नबी ने पैदा होते ही सजदा किया और करबला में इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से नीचे गिरे और पेशानी को जमीन पे रखकर सजदा किया और शहादत का जाम पीकर बताया, नाना ने पैदा होते ही सजदा किया है और नवासे ने शहादत का जाम पीते हुए भी सजदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नबी ने मक्के में पैगाम दिया, सफर में रहना, हजर में रहना, जिंदगी में कहीं रहना, सजदा न छोड़ना। और नवासे ने करबला में पैगाम दिया, पानी बंद हो मगर नमाज न छोड़ना, दाना बंद हो मगर नमाज न छोड़ना, तेरे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया जाए मगर खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाना न छोड़ना। ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ, सिर्फ बुजुर्गों के नाम की झंडियां ही लगेंगी या बुजुर्गों के किरदार का चिराग भी हमारी जिंदगी में जलेगा? इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, पैदा हो तो भी सजदा जरूरी है और मरने से पहले नमाजी बन जाना जरूरी है। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह आका की सीरत को अपनाएंगे? जरा हाथ उठाइए। तो कितने नौजवान हैं? हाथ उठाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाथ नीचे रख लीजिए। जाहिर सी बात है साहब, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कौम की मेरी माओ और बहनों, एक पैगाम लेकर के जाओ। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, जो बात किसी को समझ में नहीं आए, गूगल बाबा जिंदाबाद है, आप उनसे पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे। बताइए ईमानदारी से, आप हज़रत अली का जिक्र बहुत करते हैं। हज़रत अली शेरे खुदा से लोगों ने पूछा, हुजूर आपके ईमान लाने की वजह क्या रही? कहते हैं, मैं मुस्तफ़ा करीम की किफ़ालत में था, आका करीम के यहाँ मैं परवरिश पा रहा था। रात की तन्हाई थी, मेरी आंख खुली, मैंने क्या देखा? एक तरफ सरकारे दो आलम का मुसल्ला बिछा है और एक तरफ अम्मी सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुसल्ला बिछा है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सुनो साहब, आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप ये सोचते हैं, हर बाप चाहता है मेरा बेटा नेक हो जाए, हर माँ चाहती है मेरी बेटी नेक हो जाए, लेकिन आप कैसे चाहते हैं? बाप शराब पिए और सोचे बेटा नेक हो जाए। साहब, माँ बैठकर मूवीज और फिल्में देखे, सोचे बेटी नेक हो जाए। ऐसा कैसे होगा कि माँ बाप खुद गुनाहों में मुलविस हो और औलादे नेक हो जाए? ना ना ना, हजरत अली कहते हैं, जब मैंने इन दोनों की नमाजों को देखा, मैंने कहा ये बहुत बेहतर इबादत है। सामने कोई स्टैचू नहीं है मगर खुदा की बारगाह में सर झुक रहा है। मैंने पूछा, आका जी आप ये क्या कर रहे हैं? कहा, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ। कहा, आका जी जिस खुदा की इबादत आप कर रहे हैं उसी खुदा की इबादत करने वाला मुझे भी बना दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब मियाँ बीवी एक साथ मिलकर माज़ल्लाह गुनाह कर सकते हैं, मूवीज और फिल्में देख सकते हैं, ड्रामे देख सकते हैं, बाजार जा सकते हैं, साहब मियाँ बीवी मिलकर मुख्तलिफ शहरों का सफर कर सकते हैं, तो सारी दुनिया सो जाए तो मियाँ बीवी एक साथ मुसल्ला बिछाकर खुदा को राजी क्यों नहीं कर सकते हैं? मौला को क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए मेरी गुजारिश है, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, तुम सिर्फ इधर उधर क्यों भटकते हो? सारी दुनिया सो जाए, जिंदगी में मुसीबत आए, सारी दुनिया सो जाए, मुसल्ला बिछा देना, एक तरफ शौहर नमाज पढ़े और एक तरफ बीवी नमाज पढ़े, फिर देखना तेरे घर में बरकत ही बरकत होगी, तेरे घर में रहमत ही रहमत होगी। बेटियों को बाकिरदार बनाओ, बीवियों को बाकिरदार बनाओ, खुद भी साहबे किरदार बनो, ताकि तुम्हारा समाज भी अच्छा हो, तुम्हारा माशरा भी अच्छा हो, तुम्हारी सोसाइटी भी बेहतर हो, तुम्हारी जिंदगी
में इनकलाब आए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सोचे हमारे माशरे का क्या होगा, सोचे हमारी हालत और पोजीशन क्या होगी। यही वजह है अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, महबूब आप पूरे आलम के इंसानों से फरमा दीजिए, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, आए लोगों मैं तुम सब के तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया। अल्लाह माशाअल्लाह। पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर हमारी जमात के वजीम आलिम दीन जिनकी दरसगाह में पढ़ करके साहब लाखों नहीं कई लाख बच्चे आलिम दीन बने हैं, मुफ्ती दीन मतीन बने हैं। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरात, आप तमामी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। इस वक्त उस्ताजुल उलमा यादगार असलाफ सरपरस्ते जलसा उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना वसी अहमद साहब क़िबला वसीम सिद्दीकी मदजिल्लहुल आली मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। उन्हीं के हमरा हजरत कारी अख्तर ज़िया मुजफ्फरपुरी तशरीफ़ लाए और सदर जलसा हजरत अल्लामा मौलाना रफ़ीक आलम साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया गोपालगंज और माशाअल्लाह पैगंबर हजरत अरशद इकबाल सीवानी तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाअल्लाह। आप तशरीफ़ रखें, है ना, हज़रत अल्लामा रफ़ीक साहब क़िबला और उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा वसी अहमद वसीम सिद्दीकी साहब क़िबला, माशाअल्लाह ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ तशरीफ़ लाई, जलसे में चार चांद लगा। ज़रा एक बार पूरा मजमा अपनी ज़िंदगी में चार चांद लगाने के लिए दोनों हाथों को उठाएं और प्यार से बोलें या रसूल अल्लाह, और ज़रा जोर से बोलें या हबीब अल्लाह, और ज़रा मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। अब हाथों को नीचे रखिए। साहब क्यों कहा रब ने, कहा महबूब आपकी आमद से पहले अंबिया मुरसलीन एक कबीले, एक इलाके, एक खित्ते के लिए आते थे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये समझे जैसे आज चंद लोग ये नजरियात देने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो पढ़े जो सिर्फ धार्मिक हो, वो पढ़े जो हाफिज हो, वो पढ़े जो मौलाना हो, वो पढ़े जो हाजी हो, वो पढ़े जो नमाजी हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए ईमानदारी के साथ, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं? आप गांधी जी की जीवनी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप मौलाना मजहरुल हक साहब को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप सरोजनी नायडू को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप कल्पना चावला को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आप मदर टेरेसा को पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? साहब इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब उर्दू की किताबों में सैयदा खातून जन्नत को भी पढ़ाया जाता है मगर मुख्तसर। अब उर्दू की किताबों में आका की सीरत को भी पढ़ाया जाता है मगर मुख्तसर। हजरत उमर इब्ने खत्ताब को भी पढ़ाया जाता है मगर मुख्तसर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ लोगों आखिर क्यों पढ़ते हो? तो हमारी जमात का एक पढ़ा लिखा बच्चा खड़ा होगा, कहा बच्चियां मदर टेरेसा को पढ़ेंगी तो मरीजों की खिदमत करने लगेंगी। अगर बच्चे कल्पना चावला को बच्चियां पढ़ेंगी तो चांद पे जाने का ख्याल उनके जहन में आएगा। हमारी कौम के शहजादे एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ेंगे तो मुल्क के लिए कुछ काम करने के बारे में सोचेंगे। अगर जमाना मौलाना मजहरुल हक को पढ़ेगा तो भारत की आजादी का ख्याल उसके जहन में आएगा। मैं कहूंगा ऐ सारी दुनिया को पढ़ने वालों, पढ़ो, अच्छी बात है, मगर सबसे पहले उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने गरीबों को सहारा दिया है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने माओ के कदमों में जन्नत बिछाई है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने बेटियों को रहमत खोने का मुजदा सुनाया है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने तुझे शराब खाने से निकालकर खुदा खाने तक पहुंचाया है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने जुआ खाने से निकालकर काबे तक तुझे पहुंचाया है। उस नबी को पढ़ो जिस नबी ने तुझे हराम से बचाया और ऐलान किया सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, जहेज मांगना हराम है। जिस नबी ने यह पैगाम दिया, खाना तो पहले अपने भाइयों का ख्याल कर लेना, अपने पड़ोसियों का ख्याल कर लेना। इसलिए मैं कहूंगा मगर अफसोस हमारी कौम के लोग, रबीउन नूर शरीफ का महीना आता है, खूब खर्च कीजिए, जी लगाकर खर्च कीजिए, मगर बुरा मत मानिएगा, लाखों करोड़ों अरबों की बिरयानी खाने वालों, तुम्हारे घरों में नबी की सीरत की कोई किताब है?
आहा, क्या बात है। अरे बुरा मत क्या मानिए। कमाल है। वाह, आपके घरों में नबी की सीरत की कोई किताब है? बहुत- साहब, नबी बहुत के अच्छी नाम बात पे तो है। 5000 की बिरयानी बन गई, क्या बात नबी है। के नाम पे तो 1 लाख की बिरयानी बन गई। क्या बात मैं है। कहूंगा आप बिरयानी खिलाइए, सुभान अल्लाह, मगर बेहतर है एक बार बिरयानी मत बनाइए। आपकी बस्ती में जितने घर हैं, हिंदी में, उर्दू में, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की लिखी हुई किताब सीरत मुस्तफा ले आइए और उसे पैक करके लिखिए आमदे रसूल मुबारक हो, और उसे दीजिए, कहना के लो नबी की सीरत पढ़ते रहो। तुम्हारे लिए हर दिन ईद है, तुम्हारे लिए हर शुभ ईद है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जुलूस भी निकालो, जमाने को पता चले आज आमदे सरकार है, मगर आका ने सबसे पहले सजदा किया। तुम भी नमाजी बन जाओ, नमाजी, ताकि रबीउल अव्वल आए ना आए, फजर की नमाज पढ़ो, नबी की याद आती रहे, जोहर की नमाज पढ़ो, नबी की याद आती रहे, असर मगरिब और इशा पढ़ो, नबी की याद आती रहे। इसलिए कोई ऐसी नमाज नहीं कि सजदा हो और नबी पे दुरूद और सलाम न हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, रब ने कभी नबी के जिक्र को अपने से जुदा नहीं किया। इसलिए जब जब नमाज होगी तो एक तरफ खुदा की इबादत भी होगी और दूसरी तरफ दुरूदो सलाम के जरिया नबी का मिलाद भी होगा। वाह, वाह, होगा, वाह। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान खुद बहुत भी उम्दा। नमाजी बनिए। अभी मैं, हजरत ने जहां पूरी जिंदगी गुजारी, 2 रोज हुजूर के इलाके में है ना, अयोध्या के तरफ, फकीर हाजिर था रुदौली शरीफ से बगल में, बाराबंकी के इलाके में। हजरत के कितने शागिर्द, जाइए तो माशाअल्लाह क्या इल्मी माहौल, क्या इन बुजुर्गों की तारीफें। अब तो साहब स्टेज पर खतीब मुकर्रिर नहीं, एक्टर पैदा हो रहे। एक्टर समझते हैं ना, एक्टर को सजने की भी बहुत जरूरत है, लिबास की भी बहुत जरूरत है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा खां आज़मी ने कहा ना अभी, अब स्टेज पर एक्टर पैदा हो रहे हैं, लिबास देखकर लोग समझ जाएं कोई हीरो आ गया है ना, कोई एक्टर आ गया है। लेकिन इन बुजुर्गों को देखिए जिनके पास कोई लिबास नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। मेरी तरह लाखों शागिर्द भारत में रोज हर वक्त रसूलुल्लाह की सुन्नत और शरीयत की वाह, तबलीग में वाह, लगे। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। है ना, ये कोई जबानी खर्चा नहीं है, ये इल्मी हकीकत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताइए ईमानदारी के साथ, आपने अपने बच्चों को क्या दिया? रबीउल अव्वल का जब महीना आए तो आप अपने बेटों को सीरत मुस्तफ़ा जरूर दीजिए, आप अपनी बेटियों को सीरत फातिमतुज़ ज़हरा जरूर दीजिए। आपकी बेटियां नकाब पहनती हैं, मैं कहूंगा ठीक है, 500, 5000, 50,000 का नकाब पहनाइए, डेंटिंग पेंटिंग सब कीजिए। 14 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ाते हैं। अबे पगले, जिंदगी की हिफाजत के लिए सैयदा खातूने जन्नत की सीरत की एक पतली किताब भी तो पढ़ा दे। आहा, क्या बात है, सुभान पतली अल्लाह। किताब भी तो पढ़ा दे। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल, तो बिल्कुल। कितने नौजवान हैं जो अपने घरों में सीरत मुस्तफ़ा किताब खरीद कर लाएंगे? जरा हाथ उठाइए तो। वाह, वाह, वाह। कितने नौजवान हैं जो खरीद कर लाएंगे? हिंदी में भी मौजूद है, उर्दू में भी मौजूद है। अरे कहीं नहीं मौजूद तो गूगल बाबा में तो खुद मौजूद है। क्या बात है, वाह। आप वहां सर्च मारिएगा, किताब मिल जाएगी, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। कहिएगा बेटी जो फिल्म देखती हो ना, बंद कर दो, नबी की सीरत पढ़ा करो। जो तुम मूवीज देखती हो बंद कर दो, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत पढ़ा करो, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो। अब हम अम्मा हलीमा की बारगाह से, अम्मा आमिना की बारगाह से आगे पहुंचते हैं, अम्मा हलीमा की बारगाह में पहुंचते हैं। अम्मा जी जरा आप बताइए मेरे नबी की शान क्या है? हम अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। अम्मा जी कहती हैं मैं आका करीम को लेने के लिए गई, आका को देखी तो देखती रह गई। अम्मा जी कमाल क्या है? कहा हमारा काम ही था बच्चों को गोद लेना,
बच्चों की परवरिश करना। हमारे कबीले में हर साल लाखों बच्चे आते थे, परवरिश पाते थे। मैंने बच्चे तो बहुत देखे थे, मगर जब मैंने नबी को देखा तो मैं देखती रह गई। अम्मा जी बात क्या है, कहा नबी से पहले मैंने इतना हसीन कोई बच्चा नहीं देखा था, इतना खूबसूरत कोई बच्चा नहीं देखा था, इतना शोरा कोई बच्चा नहीं देखा था। आंखें भी लाजवाब, जुल्फें भी लाजवाब, रुखसार भी लाजवाब, दंदान भी लाजवाब। कहती है मैंने आका को जब गोद में लिया, आका मुस्कुराए, दंदाने मुबारक से नूर निकला, आसमान तक पहुंच गया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अल्लाह अल्लाह। अम्मा हलीमा कहती है मैंने आका को गोद में लिया, जो ही गोद में लिया मेरा सीना जिसमें दूध का एक कतरा मौजूद नहीं था, मेरे एक बच्चे का पेट कभी नहीं भरता था, जो ही आका करीम गोद में आए मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, मेरा सीना दूध से लबरेज हो गया। मैंने आका करीम को गोद में लेने के बाद जब मेरा सीना दूध से भर गया, मैंने आका करीम को दूध पिलाना शुरू किया। आका ने दाईं जानिब का दूध नोश फरमाया, पिया, और बाईं जानिब का दूध छोड़ दिया। मैंने फिर पिलाया, आका ने एक जानिब पिया, दूसरी जानिब का छोड़ दिया। आका जब पी लेते तो मैं अपने शहजादे को लेकर एक जानिब का दूध पिलाती। आका करीम का हर रोज का मामूल था, आका करीम जब दूध पीते तो एक जानिब का दूध पीते और एक जानिब का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये कौन पैगंबर है, ये कौन मुस्तफा है, ये कौन नबी है जो बचपन में मां की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये वही है जिन्हें अल्लाह ने कहा वरफाना लका जिक्रक, महबूब मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। हाँ हाँ, ये वही नबी है जिनके बारे में रब ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह। आमिना के लाल है, माँ की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को मैसेज और पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, खुदा जब तुझे रोजी दे, खुदा जब तुझे रिज्क दे, खुदा जब तुझे खाना दे तो याद रखना, तन्हा खा लेना ये कामयाबी नहीं है, तन्हा पी लेना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि हुक्म ये है, तेरे नबी का पैगाम ये है कि अगर एक रोटी तुझे मिले, आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाइयों के लिए छोड़ दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आधी रोटी बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। आधी रोटी खुद खाना और आधी रोटी अपने भाइयों के लिए छोड़ देना। बुरा ना मानिएगा, आज तो हाल ये है, कौन भाई की फिक्र करे। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, एक ज़माना आएगा लोग माँ बाप से रिश्ता तोड़ लेंगे, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेंगे, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ लेंगे, दोस्तों से मेल जोल रखेंगे, गैरों से मेल जोल रखेंगे, आपस में रिश्ता तोड़ लेंगे। जानते हो उनका ठिकाना, उन्हें जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं होगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज समाज में हो यही रहा है। आज हमारे पास दौलतें हैं, दोस्तों को फायदा पहुंचता है, मगर मेरा भाई एक रोटी के लिए तरस रहा है। हमारे दोस्त हमारी दौलत से अय्याशियां कर रहे हैं, मगर हमारी माँ दवा और इलाज के लिए तरस रही है। साहब, आज समाज इतना बिगड़ गया, अपने भाई की फिक्र कौन करे। अल्लाह के मुकद्दस नबी से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, भाई का भाई पर क्या हक है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो, जो खाओ अपने भाई को खिलाओ, जो पियो अपने भाई को पिलाओ, जो पहने अपने भाई को पहनाओ। एक साहबी रसूल आका की बारगाह में हाजिर हुए, आका जी मेरा एक भाई है, या रसूलल्लाह कमाता नहीं है, दिन भर मस्जिद में इबादत करता है। आका जी मैं तन्हा कमाता हूँ, अपना भी घर चलाता हूँ, अपने भाई के बीवी बच्चों को भी खिलाता हूँ। बुरा मत मानिएगा, अगर आज का कोई इंसान ये फतवा ससुराल में पूछ लेता या दोस्तों से पूछता तो यही फतवा मिलता, यही फतवा सादिर होता,
भाई को अलग कर दो, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। मगर ये कौनैन के ताजदार है जिन्हें रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अल्लाह, साहब रहमते कायनात है मुस्तफ़ा। आका करीम नौजवान को करीब बुलाते हैं। कहा अच्छा भाई नहीं कमाता है? कहा हाँ आका जी नहीं कमाता। कहा फिक्र न करो, खूब कमाओ और याद रखना खूब खाओ खूब खिलाओ। आका जी कैसे खिलाओ? कहा आज के बाद खुद बाद में खाना, भाई को पहले खिलाना, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाना, भाई के बीवी बच्चों को पहले खिलाना। कहा आका जी ठीक है। कहा तुझे पता नहीं, तुझे क्या मालूम अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? हो सकता है तू भाई को खिलाता है इसलिए अल्लाह तुझे रिस्क दे रहा है। आज अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वाले मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान ये पैगाम लेकर के जाओ, तेरा भाई अगर खा रहा है उसका रिस्क तेरे दस्तरखान पर है। कोई आलिम खा रहा है उसका रिस्क तेरे दस्तरखान पर है। कोई रिश्तेदार पहुंच गया है उसका रिस्क तेरे दस्तरखान पर है। अगर कोई तुझसे कहता है इसे भगा क्यों नहीं देता, उससे कहना पगले रब ने नेमत के तौर पर भेज दिया है। जब तक उसका रिस्क लिखा है वो खा रहा है, उसके खाने से कमी होने वाली नहीं है, उसे खाने दे। अल्लाह अल्लाह, ये कौन पैगाम दे रहा है? ये आमिना के लाल पैगाम दे रहे हैं। मगर ये आज का शहजादा है जो माँ बाप को नहीं खिलाता, वो भाई को क्या खिलाएगा? साहब भाई वादा करता है चला जाता है। आका करीम ने उनके भाई को बुलाया। कहा मियाँ मैंने सुना है आप सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं। शर्मा गए, निगाहों को झुका लिया। हाँ आका जी ऐसा ही करता हूँ। कहा आज के बाद याद रखना, जैसे नमाज पढ़ना सवाब का काम है वैसे ही बीवी बच्चों के लिए कमाना भी सवाब का काम है, वैसे ही कमाकर भाइयों की मदद करना भी सवाब का काम है। आज के बाद नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में न ठहरना बल्कि फंतशरू फिल अर्द, जमीन में रिज़्क़ हलाल तलाश करने के लिए फैल जाना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, नबी ने पैगाम दिया, अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी है, काहिल बनकर घर में पड़े न रहना। रात रात भर यूट्यूब चला चला करके साहब अपने जिस्म को बर्बाद मत कर लेना, बल्कि याद रखना इस जवानी की हिफाजत करना, इस जवानी को मेहनत की कमाई में लगाना और कमाकर माँ के कदमों में डालना, बाप के कदमों में डालना, भाइयों को मजबूत करना, मजहब व मिल्लत और मुल्क की खिदमत करना, ताकि जमाना जान जाए गुलामे मुस्तफ़ा ऐसे होते हैं, रसूलुल्लाह के दीवाने ऐसे होते हैं। साहब ये मेरे मुस्तफ़ा है जो जमाने को पैगाम दे रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं। अरे हाथ उठा करके बोलिए, पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं, कोई छोटी कोई बड़ी। तो क्या जो छोटी उंगली है उसे हटा दीजिएगा? अरे बोलिए, हटा दीजिएगा। ऐसे ही पांचों भाई बराबर नहीं होंगे। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई गोरा है, कोई काला है। परेशानी तो है, मगर पहले आका की सीरत सुनिए, फिर मैं इस पे खिताब करूंगा। और हजरत के सामने मैं क्या बोलूं, सिर्फ हजरत की दुआएं फकीर बोल रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था, सुनिए साहब, जिस आमिना, जिस अम्मा हलीमा ने आका को दूध पिलाया, आका सहाबा के झुरमुट में बैठे हैं। अम्मा हलीमा तशरीफ लाती है, जो ही अम्मा जी आई आका अम्मा की ताजीम के लिए खड़े हो गए। सहाबा मचल गए, अर्ज करते हैं आका जी ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए आप खड़े हैं? आका मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं तुझे पता नहीं ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। आज मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, अरे रबीउन नूर शरीफ के जुलूस मनाने वालों, आका का कलमा पढ़ने वालों, गौर से याद रखना, आज अपने उस्ताद के लिए तुम खड़े होते हो, आज अपने ऑफिस में अपने सीनियर के लिए तुम खड़े हो जाते हो, आज तुम अपनी कंपनी में अपने बॉस के लिए खड़े हो जाते हो, मगर सारी कायनात के रहबर जिस माँ के लिए खड़े हुए, बताओ क्या तुम भी अपने घरों में कभी अपनी माँ के लिए खड़े होते हो? क्या तुम भी कभी अपने बाप के लिए खड़े होते हो? नहीं होते हो तो आज से ये किरदार लेकर के जाओ, आज से ये सीरत
इज्जत लेकर के जाओ, कहीं रहना माँ आ जाए खुद भी खड़े हो जाना, बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ माँ आ रही है, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ माँ आ रही है, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ वालिद आ रहे हैं। आला हजरत सरकार से किसी ने पूछा, हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा बड़ा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम। वाह बाप तेरा भी हाकिम है और तेरी माँ का भी हाकिम है। अल्लाह अल्लाह, कौनैन के ताजदार सिर्फ खड़े ही नहीं हुए, अपनी चादर मुबारक को उतारा, जमी पर बिछा दिया। अम्मी जान आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है। अब आका अर्जगुजार आका करीम इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान ऐसा है आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे या आप चाहें तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर को चली जाए। अब दोनों पैगाम याद रखिएगा। आज का बेटा बहुत प्यार करता है, मगर मुंबई से जब टिकट करके माँ को बुलाएगा तो आने का भी टिकट और वापसी का भी टिकट करा देगा। अम्मा फला तारीख को आना है और फला तारीख को वापस चले जाना है, यानी माँ से नहीं पूछता माँ जब पूरा बचपन मेरा पूरा बचपन तेरी गोद में गुजर सकता है तो तेरा बुढ़ापा मेरे आंगन में क्यों नहीं गुजर सकता है, तेरा बुढ़ापा मेरे दामन में क्यों नहीं गुजर सकता है। नहीं साहब, बेटा माँ से नहीं पूछता, बेटा बाप से नहीं पूछता। माँ बाप टिकट देखकर समझ जाते हैं मुंबई में 2 महीना रहना है, दुबई में 1 महीना रहना है, सऊदिया अरबिया में 20 दिन रहना है। माँ बाप मुरझाया हुआ दिल लेकर के वापिस चले आते हैं। औलादों को इस बात की फिक्र नहीं होती है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है। वो ट्रेंड ये है कि साहब बीवी की बात को माँ की बात पे तरजीह देना। आज हमारी कौम का नौजवान इस बात के लिए परेशान है, अम्मा मेरी बीवी की बात मान लेना, मान लेगी तो क्या हो जाएगा, मेरी बीवी ही की तो बात है, अम्मा आज उसकी ख्वाहिश ये है मान ले। अब्बा अब मेरी बीवी ये कह रही थी, मैं ये कह रहा था। माँ बाप मजबूर होकर कहते हैं ठीक है चलो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी बीवी जो कहती है वो कर लो। ऐ मार्केट में इस किस्म का ट्रेंड बनाकर जीने वालों, तुम रात की तन्हाई में अपनी माँ को रुलाते हो, रात की तन्हाई में अपने बाप को रुलाते हो। जानते हो उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम ये होता है तेरी कमाई से बरकत खत्म हो जाती है, तेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो जाता है, तेरी कामयाबी रुक जाती है। वाकया सुनाना मकसद नहीं, हजरत अलकमा साहबी रसूल थे, लेकिन जब नज़ा का वक्त, मौत का वक्त करीब आया तो जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है। साहब उनकी अहलिया, उनकी बीवी आका की बारगाह में जाती है, आका करीम साहबा की झुरमुट में तशरीफ लाते हैं। साहब जबान से कलमे तैयबा जारी नहीं होता है। अल मुख्तसर आका करीम फरमाते हैं बताओ अलकमा की माँ दुनिया में है? हाँ आका जी माँ दुनिया में है। कहा बुलाया जाए, माँ तशरीफ लाती है। आका करीम फरमाते हैं अम्मा जी अलकमा के साथ अलकमा कैसा है और अलकमा का किरदार और इखलाक कैसा है? अम्मा जी कह बोल पड़ी आका जी अलकमा बहुत नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, नेकियां भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है। कहा आपके साथ सलूक कैसा है? कहा आका जी मैं अलकमा से नाराज हूँ। आका सुने, फरमाया माँ क्यों नाराज हो? कहा माँ के आंखों में आंसू आ गए। आका जी अलकमा के अंदर एक कमी है, वो मेरी बात पे बीवी की बात को तरजीह देता है, मेरी बात पे बीवी की बात को ऊंची रखता है, मेरी बात पे बीवी की बात को फौकियत देता है। इतना सुनना था। आका करीम ने कहा अम्मा जी बस यही वजह है कि अलकमा के जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। अम्मा जी आप माफ कर दे, अलकमा के को जो सख्ती हो रही है ये खत्म हो जाएगी। माँ मचल गई, आका करीम की बारगाह में अर्ज गुजार हुई आका जी मैं उस लम्हा को नहीं भूल सकती जब मेरी बात पे अलकमा अपनी बीवी की बात को तरजीह दे रहा था। आका जी मैं माफ नहीं कर सकती। आका करीम जलाल में आ गए। आका करीम इरशाद फरमाते हैं आए मेरे सहाबा लकड़ियां जमा करो और आग लगा दो। हजरत अलकमा की वालदा मचल गई, अर्ज गुजार होती हैं या रसूल अल्लाह
क्या ये आग किसके लिए है? आका करीम फरमाते हैं इसमें अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ का कलेजा होता है। माँ मचल गई, बोल पड़ी आका जी क्या मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे को आग में डाल दिया जाएगा? हाँ डाल दिया जाएगा। कहा आका जी एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है? आका करीम फरमाते हैं ऐ अलकमा की माँ, ये दुनिया की आग जहन्नम के आग के मुकाबले में कुछ नहीं है, जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। रब्बे कदीर कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इमाम गजाली मुकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं रब्बे कदीर का हुक्म होता है ऐ फरिश्तों जहन्नम की आग को गर्म करो। फरिश्ते 1000 साल गर्म करते हैं, हाजिर बारगाह होते हैं, ए मालिक मौला 1000 साल गर्म कर दिया, आग का रंग बिल्कुल लाल है, हुक्म रब्बी है फिर गर्म करो। फिर 1000 साल बाद पलटे, रब्बे कदीर ए मालिक मौला अब आग का रंग बिल्कुल सफेद हो चुका है, कहा जाओ फिर गर्म करो। फिर 1000 साल गर्म किए, हाजिर बारगाह खुदाबंदी हुए, मालिको मौला 3000 साल गर्म हो गया, आग का रंग बिल्कुल काला है। रब्बे कदीर फरमाता है रहने दो, अब जहन्नम की आग में अंधेरा ही अंधेरा है, अगर सुई के नाके के बराबर भी खोल दिया जाए सारी दुनिया के लोग उसकी गर्मी से मर जाएंगे। आप पूछें हमारे मुकद्दस उलमाए किराम से, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों बेटियों आ गई हो तो जरा कभी जहन्नम को भी गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना, कभी जहन्नम के बारे में भी पढ़ लेना। पूछा गया सहाबे कराम अर्ज गुजार हुए आका जी औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम की आग में क्यों होंगी? कहा 2 वजहों से, एक अपने जेवरात का ज़कात नहीं निकालती है और दूसरा अपने जिस्मों को पर्दे में नहीं रखती है। दुपट्टा रखती है मगर बाल नजर आता है, लिबास पहनती है मगर जिस्म नजर आता है। दौरे जदीद के छपरा के एक शायर मदहोश छपरावी ने कहा था इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूं, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूं। याद रखना ये जिस्म ये हुस्न ये नुमाइश कहीं तुझे जहन्नम में न डाल दे, इसलिए याद रखना दुनिया को दिखावे के लिए न संवरना, साहब बाजार मेले में जाने के लिए न संवरना, शादी की पार्टियों में दिखाने के लिए न संवरना। अगर जमाने को दिखाने के लिए कोई औरत श्रृंगार करती है तो जहन्नम तेरा ठिकाना है, और शौहर को राजी करने के लिए कोई औरत श्रृंगार करती है तो उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। साहब सिर्फ हजरत की दुआएं हैं। 4 साल में रुदौली शरीफ में लॉकडाउन से पहले अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौली साहब किबला के यहाँ तकरीर किया, फिर इमसाल हाजिर हो जाऊंगा। वो सारा इलाका हजरत का इल्मी फैजान है, लाखों शागिर्द उधर मौजूद है। फ़कीर जाता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं हजरत के घर से आपका घर कितना दूर है ना? हजरत के घर से आपका घर कितना दूर है? मैं कहता हूं बस 35 किलोमीटर की दूरी है। हजरत शहरे गोपालगंज में है, फकीर शहरे सीवान में है। मैं ये अर्ज कर रहा था अब मेरी कौम की बहुओं गौर से सुनना, याद रखना आज के बाद अपने शौहर से कहना ओ मेरे शौहर सुनो, अगर तुम्हारी माँ कुछ कहती है और मैं भी कहती हूं तो मेरी बात की परवाह न करना, बल्कि याद रखना जब माँ और बीवी की बात में टकराव हो जाए तो बीवी से कहना ओ मेरी शरीके हयात मोस्ट वेलकम है तेरे लिए, तेरी मोहब्बत तो पूरी जिंदगी है। अब माँ की जिंदगी कितने दिनों की है? आज माँ की मान ले कल तेरी मान लेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ की खुशी में है और तेरी जन्नत मेरी खुशी में। जन्नत मेरी खुशी में है, लेकिन अच्छा इधर कोई बहुत अच्छा माँ का चहीता बेटा नहीं है जो खड़े होकर के माँ की मोहब्बत में नारा लगा दे? अल्लाहु अकबर, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, सही सही याद दिलाए, सही याद दिला रहे, माशाअल्लाह। बेचारा
नारा लगाने वाले भी मिले तो बुढ़ापे में माँ से मोहब्बत कर रहे हैं। काश कोई नौजवान भी खड़ा होता और कहता मौलाना साहब फिक्र मत कीजिए, आज के बाद पहले हम माँ ही से मोहब्बत करेंगे, पहले 10 मिनट मेरी और गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद देखता हूँ कितने बेटे माँ की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगाते हैं। बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? आका ने कहा माँ का। अरे बोलो सुभान अल्लाह। कहा फिर अर्ज गुजार हुए आका जी फिर किसका? कहा माँ का। फिर तीसरी बार पूछा आका फिर किसका? कहा माँ का। चौथी बार पूछ पड़े आका फिर किसका? कहा बाप का। वाह रे मेरे आला हजरत, आपका करम हम क्या कहे। आला हजरत से लोगों ने पूछा हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस की रोशनी में जवाब दिया, कहा 100 रुपए कमाना, 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। इसलिए कि आका ने फरमाया है 3 बार माँ से मोहब्बत करो तो 25 को 3 से गुना दोगे तो 75 हो जाएंगे, और एक बार कहा बाप से प्यार करो तो बाप को 25 दो। मैं आपसे कहूंगा बाप बड़ा बागैरत होता है, बाप तुझसे नहीं मांगता, इसलिए कि बाप जानता है जिस बेटे को मैंने दिया उसके सामने क्या हाथ फैलाओ। मैं कहूंगा शायरों को खूब देते हैं, मैंने सुना है 50-50 हजार और आप लोग 1-1 लाख रुपया देते हैं। आप लोग एक दिन में साहब 50-50 हजार छूट देते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह आपकी अमीरी को सलामत रखे। मगर देने वालों मुझे भी देते हो, शायरों को भी देते हो, पीरों को देते हो, डॉक्टरों को देते हो, दोस्तों को देते हो, नेताओं को देते हो, सबको देते हो दो, मगर सबसे पहले कमाओ ना तो माँ के आंचल में डाल दो। तेरा बाप तुझसे नहीं मांगता, चुपके से बाप के पॉकेट में डाल दो ताकि तेरा बाप चाय की होटल में शर्मिंदा ना हो, तेरा बाप कभी एल दवा की दुकान पे शर्मिंदा ना हो, तेरी माँ कभी बहुओं के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो। लेकिन आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, क्या यह हकीकत नहीं है? माँ अस्पताल में भर्ती है, बाप आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर ने कहा है 10 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे। बड़ा अमीर कबीर और बेटा है, अमीर औलादें हैं, मगर 5 औलादें बैठकर मीटिंग कर रही हैं। हाँ 5 भाई 2-2 लाख रुपए लेकर के आ जाना, 1 रुपए भी कम नहीं लगेगा। माँ के इलाज की बात है। अब साहब जो अमीर है वो तो खुश है, ला दिए, मगर एक बेटा किसान है, एक बेटा मजदूर है, बाप की मोहब्बत है, बड़ा परेशान है, कहता है काम करो मेरे हिस्से की जमीन बेच दो, मेरे बाप के इलाज कराओ। बड़ा अफसोस होता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या यही बाप की मोहब्बत है कि बाप आईसीयू में भर्ती रहे और अमीर बेटा सारे भाइयों से 2-2 लाख की भीख मांगता रहे? लानत है तुम्हारी ऐसी दौलत और कमाई पर। तेरे लिए इस कमाई को बचा के क्या करेगा? इससे बेहतर है तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, जब तेरी कमाई तेरे माँ के काम ना आए, तेरी दौलत तेरे बाप के काम ना आए। आज तू कहता है सारे भाई देंगे तब बाप का इलाज होगा। मैं पूछना चाहता हूं हजरत की मौजूदगी में, बता तेरे बाप ने अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाया, 30 लाख लगाया, किसी से भीख मांगने नहीं गया। तेरे बाप ने अकेले 10 लाख लगाकर तुझे इंजीनियर बनाया, तेरे बाप ने किसी से भीख नहीं मांगी। तेरे बाप ने तुझे कमा करके 5 लाख लगाकर मास्टर बनाया, 10 लाख लगाकर आली मौलाना मुफ्ती बनाया, तुझे बिजनेसमैन बनाया, तुझे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बना दिया। और आज वही बाप जिसने अकेले 30 लाख लगाए थे, क्या एक बार भी उसने कहा कि 30 लाख तुझे दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? क्या तेरे बाप ने कभी कहा कि अगर 10 लाख तुझे दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? तेरे किसी भाई ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, सबने यही कहा भैया को डॉक्टर बनना है दे दीजिए, इसलिए कि अगर डॉक्टर बन गए तो हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, होना तो ये चाहिए कि तेरा बाप जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो तो तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू प्रोफेसर है, तो जा और जा करके डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब इलाज में कमी मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा
अकेले मैं लगाने के लिए तैयार हूं। अगर भाइयों ने दे दिया सुभान अल्लाह, नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी बीवी और तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त तुझसे कहेंगे इतना पैसा अकेले क्यों लगा रहा है। कहना हट जा, जो मेरा बाप अकेले कमाकर डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूं, अकेले कमाकर अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूं। इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों और शहजादों, याद रखना अल्लाह के मुकद्दस नबी ने यह हुक्म दिया, मर्द कमाए तो सबसे पहले बाप की खिदमत करे, सबसे पहले माँ की खिदमत करे। आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है, आज हमारी जिंदगी में रहमतें नहीं है, आज हमारा कारोबार चौपट है, हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनकर भी परेशान है। उसकी वजह यह है हमने कमाई में माँ बाप को हिस्सा देना बंद कर दिया। ये हमारी माँ रात की तन्हाई में फोन करती है, बेटा कुछ पैसा भेज दे, अब्बा का इलाज कराना है। बेटा कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। मैं कहूंगा क्या तुम्हारी माँ ने भी कभी खाना बनाया था तो कहा था बेटा 10 रोटियां बनी हैं, पहले हम खाएंगे, बचेगा तो तू खाना। क्या तेरे बाप ने भी कमा कर कहा था बेटा 30,000 रुपए तनख्वाह मिली है, पहले हम खर्च करेंगे, बचेगा तो तू खर्च करना। नहीं, तेरे बाप ने कहा था बेटा तनख्वाह मिल गई है, तू अपना ट्यूशन फी पहले भर ले, कॉलेज का फी पहले भर ले, अपने ड्रेस और जरूरियात की सामान को पहले ले ले। ऐ मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है हम साहब तावीज़ें पहनकर भी परेशान हैं, हम मज़ारों पे हाजिरी देकर भी परेशान हैं, हम मस्जिदों में जाकर भी परेशान हैं। वजह यह है हमारे साथ हमारी माँ और बाप की दुआएं नहीं है। ऐ नबी की अजमत वाली कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होता है। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद सबसे पहले माँ बाप को मनाना। तुम चाहे दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, सऊदी अरब रहना, कमाना तो पहला फोन माँ को करना, माँ आज तनख्वाह मिली है, बोल कितना पैसा चाहिए, अब्बा के इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए, मेरी बहन की तालीम के लिए कितना पैसा चाहिए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा होता है। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है बेटे का फोन आया था, बोल रहा था कितना पैसा चाहिए। बाप मुस्कुराता है और कहता है मेरे बेटे से कह देना पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेगा, फिर बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरा दोस्त तेरी कमाई से माशाल्लाह शराब पीकर सो जाता है, तेरे दोस्त तेरे पैसे से पार्टियां करके सो जाते हैं, तेरी बीवियां तेरे पैसे की मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सो जाती हैं। लेकिन रात की तन्हाई में अगर तेरी सलामती के लिए, तेरी जिंदगी की बरकतों के लिए कोई हाथ उठाता है तो तुम्हारी माँ अपने आंचल को उठाती है, तुम्हारा बाप अपने बाजुओं को उठाता है और दुआ करता है मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, मेरे मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, उसकी बीवियों को बरकत दे दे, उसके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। साहब याद रखना सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। ये पैगाम मेरे नबी ने दिया, सबसे पहले कमाना तो अपनी माँ और अपने बाप को खिलाना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, मुझे नारे की जरूरत नहीं, नौजवानों बताओ कितने नौजवान हो जो आज के बाद वादा करो कमाओगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को खिलाओगे। उठाओ माशाअल्लाह, पूरा मजमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नीचे रख लीजिए। याद रखिएगा ये जलसे एक तहरीक के तहत होते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट की और गुफ्तगू करके बताऊंगा। ये मेरी कौम के शहजादों, इन ओलमा की कदर कीजिए, इन ओलमा से प्यार कीजिए। साहब आज यूट्यूब छाप खतीबों के चक्कर में आप इतना पड़ गए हैं, साहब जो भी यूट्यूब पे खतीब नजर आया उसी की तकरीर सुनने में लग गए। अब वो
वो नबी का आशिक है कि नहीं है क्या पता, उसका अकीदा कैसा है आपको क्या पता, उसका किरदार कैरेक्टर कैसा है क्या पता। इसलिए उन आलिमों की तकरीर सुनिए जिनके अकायद से आप वाकिफ हैं, जिनके बारे में मालूम है कि यह आशिक मुस्तफ़ा है, आमेना के लाल का दीवाना है। वरना याद रखिए कुरान किताब एक ही है, बदअकीदों से पढ़िएगा बदअकीदा हो जाइएगा, खारजी से पढ़िएगा खारजी हो जाइएगा, राफजी से पढ़िएगा राफजी से हो जाइएगा, गुस्ताखों से पढ़िएगा गुस्ताख हो जाइएगा, और बरेली के अहमद रजा से पढ़िएगा तो आशिके मुस्तफा बन जाइएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इसलिए मैं कहूंगा ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना अपने बच्चों को आशिके मुस्तफ़ा की तकरीर सुनाओ, आशिके मुस्तफ़ा की किताबें पढ़ाओ। का आपको साहब मजलिस थोड़ी देर की ही करनी हो, मगर बुलाओ उन आलिमों को बुलाओ जो आशिके मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस में मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, बस में मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा और बोलूं, इजाजत है? अरे बोलिए पूरा मजमा इजाजत है? तो जरा हाथ उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल और अल्लाह। जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह। आप बाप के चश्मे की बड़ी हिफाजत करते हैं, मैंने सुना है बाप के बिल्डिंग की भी बड़ी हिफाजत करते हैं, बाप की ज़मीन की भी बड़ी हिफाजत करते हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, चश्मे की हिफाजत आप करते हैं, बिल्डिंग की हिफाजत आप करते हैं, जायदाद की हिफाजत आप करते हैं, मगर वो भाई जो उसी माँ के पेट से जन्म लिया, जिस पेट से आपने जन्म लिया है, आप उस भाई की कितनी हिफाजत करते हैं? उस भाई की कितनी हिफाजत करते हैं? क्या आपने इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी का मुताला नहीं किया है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने भाई से कहना मेरे भाई मैं गरीब जरूर हूं मगर मेरा दस्तरखान वसी है, जब तक तुझे तबीयत करे मेरे दस्तरखान पे खा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तू कमा के अलग होना चाहता है हो जा, लेकिन जब तुझे गरीबी आ जाए, जरूरत पड़ जाए, अपने भाई के दरवाजे को याद रखना, मुझे न भूलना। मैं कल भी तेरी खिदमत के लिए तैयार था और आज भी तेरी खिदमत के लिए तैयार हो, आज भी तेरी खिदमत के लिए तैयार हो साहब। लेकिन आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आज हमारा माशरा अजीब हो गया। लोगों को नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, लोगों को नबी का माज़ल्ला चेहरा पसंद नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान ऐसे जीता है जैसे नबी की आमद से पहले कुफ्फारे मक्का ये सोचते थे हम जैसे चाहे जिए, हम चाहे शराब पिए कोई न बोले, हम चाहे जुआ खेले कोई न बोले, हम चाहे जना करे कोई न बोले, हम चाहे झूठ बोले कोई न बोले, हम चाहे सूद खाएं कोई न बोले, हम चाहे रिश्वत ले कोई न बोले। मैं कहूँगा ना, जब नबी ने आया कहा बुराई का दौर खत्म हो गया, अच्छाई का दौर शुरू हो गया। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल भी बुरा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई बाल बढ़ा करके रबर लगा रहा है। कैसी तूने सूरत बना ली है, चेहरे पे फ्रेंच कट दाढ़ी सजा ली है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हें मालूम है हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, याद रखना फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों का तरीका है, कमर तक बाल बढ़ाना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है। इसलिए याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए मेरी कौम की माओ और बहनों, बहू और बेटियों, याद रखना तुम भी, तू अपनी बेटी को जींस पहनाती है इसलिए कि तेरा बेटा तेरी बेटी कॉलेज के लड़कों से मुकाबला करेगी, तेरी बेटी बूट सूट पहन करके चलती है। याद रखना इस्लाम कहता है
औरत के लिए मर्द बनना जायज नहीं और मर्द के लिए औरत बनना जायज नहीं है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अपने हाथ को कड़ा से न सजाना, अपने गले को चैन से न सजाना, अपने चेहरे को फ्रेंच कट दाढ़ी से न सजाना। अपने चेहरे को सजाना है तो नबी की सुन्नत से सजाना, अपनी जिंदगी को सजाना है तो किरदारे मुस्तफा से सजाना, ताकि जब तू मर जाए, कब्र में जाए, तेरा चेहरा देखकर फरिश्ते कहें, सवाल क्या पूछते हो, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी कौम के नौजवानों, जिस नौजवानों के हाथ में कड़ा हो या लाल धागा हो या किसी किस्म का बेल्ट हाथ में रखे हो, उनसे मेरी गुजारिश हो, इसे उतार दीजिए। ये सिखों का तरीका है, हमारे नबी का तरीका नहीं। वाह वाह, हमारे नबी का तरीका नहीं है। और मेरी कौम की बेटियों, तुम सुनो, तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। मुहर्रम का चांद निकलता है ना, रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का फातिहा कराती हो, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी बेटियों का नाम कनीज फातिमा रखते हो, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन सैयदा खातून ने जन्नत ने मौत के वक्त क्या कहा था, बोल पड़ी थी, ऐ मेरे शौहरे नामदार सरकार मौलाए कायनात, जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाइएगा, ताकि किसी गैर की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। ओ मेरी कौम की बेटियों, तू सज संवर कर सेल्फी लेकर फेसबुक पे डालती है ताकि 1 करोड़ लोग तुझे देखें, तेरे फॉलोअर्स हो जाए। जमाने में जितने लोग सेल्फी लेने वाले हैं, फेसबुक चलाने वाले हैं, चैनल बनाने वाले हैं, कितने करोड़ लोग आपके चाहने वाले होंगे, कितने ममालिक में आपके चाहने वाले होंगे। मगर आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में भेजा। कोई फेसबुक नहीं है, कोई व्हाट्सएप आईडी नहीं है, कोई मीडिया का जमाना नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मगर ये नबी की शान ये है, अरब में नबी का बोलबाला है, अजम में नबी का बोलबाला है। मर्द भी नबी को चाहते हैं, औरतें भी नबी को चाहती हैं। जंगल में चले जाएं तो जानवर भी नबी से प्यार करते हैं, पहाड़ से गुजर जाएं तो पत्थर भी नबी से प्यार करते हैं, वादियों से गुजर जाएं तो जिन्नात भी नबी से प्यार करते हैं। आबे अर्श से फरिश्ते आकर नबी की बारगाह में सलाम करते हैं। है कोई दुनिया में जो नबी से ज्यादा महबूब और प्यारा हो? वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया में जो नबी से ज्यादा महबूब और प्यारा हो? बताओ, भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिन्हें जमाना इंदिरा गांधी कहता है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को खत लिखा, चाचा जी यहाँ पर जो है कि प्रोग्राम है और औरतों के सिलसिले में यहाँ पर साहब मीटिंग है और इस बात पे सेमिनार है कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है। आप पढ़े लिखे महान इंसान हैं, आप बताइए कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है जिस पे मैं कलम उठाऊं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम हजरते फातिमतुज ज़हरा, जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी है। याद रखिएगा, आज कुछ इख्तलाफी बातें होती हैं मगर उसे जानना जरूरी है। साहब, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, हुजूर, अम्मी आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत सैयदा फातिमा का रुतबा बड़ा है? आशिक ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, और अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत फातिमा सरकार मौलाए कायनात की बीवी है और हजरत आयशा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बीवी है। मेरे इमाम ने तो झगड़ा ही खत्म कर दिया, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा। वाह
बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो इंदिरा गांधी ने जवाब लिखा, बाबूजी हजरत फातिमा की उम्र तो बड़ी कम है मगर सबसे कामयाब औरत कैसे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी इंदिरा औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले दुनिया में आने के बाद बेटी बनती है, फिर शादी के बाद बीवी बनती है, फिर उसके बाद माँ बनती है। मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। ये मैं नहीं साहब, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं, वरना कल होकर कोई फतवा ना लगा दे कि सुल्तान रजा बोल रहा है। इसलिए आप याद रखें। अब मैं अपनी कौम की बेटियों से कहना चाहूंगा, आज तुझे दुपट्टा पसंद नहीं है, आज तुझे नकाब पसंद नहीं है, आज तुझे रसूलुल्लाह की तालीमात पसंद नहीं है, जिससे चाहा नजर मिला लिया, जिससे चाहा दोस्ती कर ली, जिससे चाहा व्हाट्सएप पे साहब दोस्त बना लिया, जिससे चाहा फेसबुक पे दोस्ती कर ली, जिससे चाहा उसे घर बुला लिया, जिसके साथ चाहा बाइक पे बैठ करके विशाल मेगा मार्ट चली गई। ना ना ना, इस्लाम ने एक प्रोटोकॉल दिया है, इस्लाम ने एक तरीका कार बताया है। तुझे मालूम है तेरी जिंदगी क्या थी? अगर आप सभी की इजाजत हो तो 5 मिनट में सुना दूं। हाँ हाँ अरे बोलिए, इजाजत है? ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाएगा तभी सुनाऊंगा। माशाअल्लाह इजाजत है? माशाअल्लाह हाथ नीचे रखिए। सुनो हमारी हालत क्या थी, तुम्हारी हालत क्या थी, जानना बहुत जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, जब अल्लाह के नबी ने ऐलान किया बेटियां जहमत नहीं खुदा की रहमत है, बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी, बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी। एक बाप रोता हुआ आका की बारगाह में आया है, आका जी मैं बड़ा गुनहगार हूँ, क्या मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो खुदा मेरी खता को माफ कर देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेशक माफ कर देगा। कहा लेकिन तेरी गलती क्या है? बोल पड़ा आका जी मैं ताजिर हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मैं तिजारत के लिए जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, उम्मीद से थी, डिलीवरी से थी। मैंने अपनी बीवी से कहा सुनो बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन कर देना और बेटा पैदा हो तो खुशी मनाना, उसे पाल पोस करके बड़ा करना। आका जी मैं कुछ दिनों के बाद वापिस आया, मेरी बीवी ने मेरे खौफ से कहा बेटी पैदा हुई थी मैंने उसे मार दिया। अल्लाह अल्लाह आका जी मैं तो ठहर गया मगर पड़ोस में एक बच्ची रहती थी। आका जी वो बच्ची बड़ी प्यारी थी, मेरे करीब आती, मैं गोद में बैठा था, उससे प्यार करता। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत को देखकर मेरी मोहब्बत के झांसे में आ गई। उसने ये सोचा जो इंसान इतना इस बच्ची से प्यार करता है अब वो इस बच्ची को जिंदा नहीं दफनाएगा। मेरी बीवी ने मेरी मोहब्बत को देखकर कहा अरे मेरे शौहरे नामदार ये बच्ची आपको कैसी लगी? मैंने कहा बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है, इससे के साथ मैं खेलता भी हूँ। मेरी बीवी समझ गई जो इतना प्यार करता है वो अब अपनी बेटी को दफन नहीं करेगा। मेरी बीवी बोल पड़ी ए मेरे शौहरे नामदार जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते हो ये बेटी किसी और की नहीं बल्कि ये बेटी तुम्हारी है, ये बेटी मेरी है, मैंने तुम्हारे खौफ से पड़ोस में दे दिया था। कहकर फूट फूट कर रोने लगा। आका करीम ने कहा फिर क्या हुआ? कहा आका जी मैं बड़ा जालिम बाप था, कुफ्र मेरे सर पर सवार था, मैंने बेटी की कलाई पकड़ी, कांधे पे फावड़ा लिया और जंगल के तरफ चल पड़ा। आका जी जब चला मेरी बच्ची बार बार पूछती थी मेरे बाप कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहता मेले में लेकर जा रहा हूँ। जब जंगल में पहुँच गया बेटी को बैठा दिया और फावड़े से गड्ढा खोदने लगा। जब मिट्टी के जर्रात मेरे जिस्म पर पड़ते तो मेरी बेटी अपनी नन्ही नन्ही हाथों से उसे साफ करती। जब आका करीम इतना सुने रोने लगे। साहब आज हम किसी का दुख सुनकर नहीं रो पाते इसलिए कि साहब हमारे सीने में अब दिल नहीं पत्थर है। जब दूसरों के गम का एहसास ना हो समझना हम भी मर गए, हमारा जमीर भी मर गया है। लेकिन जब दूसरों के गम का एहसास होना समझना हम भी जिंदा है, जमीर भी जिंदा है। आज हम फलस्तीन जा नहीं सकते मगर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। आज हम उन मजलूमों की मदद के लिए पहुंच तो नहीं सकते
सकते, मगर उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। अगर उनकी जगह हम होते तो क्या होता, उनकी जगह हमारी बेटियां होती तो क्या होती। रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू इसलिए आए, क्या कोई बाप ऐसा कर सकता है कि अपने हाथों अपनी बेटी को दफन करने के लिए गड्ढा खोद दे। अल्लाह अल्लाह, वो शख्स कहता है हाँ आका जी, मैं ही वो जालिम बाप हूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने बेटी को डाल दिया और मिट्टी डालने लगा, मेरी बेटी बोलने लगी, मेरे बाप क्या जमीन पर बेटियों के जीने का हक नहीं है? क्या दुनिया में सिर्फ बेटे जीने के लिए आए हैं? अरे मेरे बाप बता, मेरी क्या गलती है? क्या मैं जमीन पर जिंदा नहीं रह सकती? आका जी मैं तो दफन करके चला आया, मगर आज भी ये आवाज मेरे कानों से टकराती है। कौनैन के ताजेदार खड़े हुए, इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद हालत कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा, मगर आज के बाद जीना खुदा की मर्जी से, मरना खुदा की मर्जी से, ये जिंदगी अपनी मर्जी से न जीना। याद रखना, ये बेटियां जहमत नहीं, ये बेटियां खुदा की रहमत है। बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब कहीं बाहर जाना तो तोहफा लेकर आना तो बेटियों को पहले देना और बेटों को बाद में देना। जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं साहब, वो बेटियों की अच्छी तालीम और तरबियत परवरिश करे, खुदा जन्नत देगा। दूसरी रवायत में 2 बेटियों का भी जिक्र, दूसरी और दीगर जगहों पे 1 बेटियों का भी जिक्र। किसी ने और मौके से पूछा, आका जी जिसके पास बेटी नहीं, कहा दूसरे की बेटी को बेटी बना ले, खुदा उसे भी जन्नत देगा। अल्लाह की मुकद्दस नबी की बारगाह में कुछ ही दिनों के बाद एक बच्ची लाई गई। कार्ज किया गया, आका जी ये वो बच्ची है जिसका बाप दुनिया में नहीं, जिसकी माँ दुनिया में नहीं, क्या कोई इस बच्ची को अपना बेटी बनाने के लिए तैयार है? आका करीम गोद में लिए, यतीम के सर पे दस्ते शफकत फेरा और बोसा दिया। कहा बताओ मेरे सहाबा, तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? अल्लाह अल्लाह, हर शख्स अपनी जगह पे खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, आका जी मेरे पास 3 बेटियां हैं, 1 बेटी और दे दीजिए। कोई कहता आका 2 बेटियां हैं, 1 बेटी और दे दीजिए। कोई कहता आका 1 बेटी है, 1 और दे दीजिए। डॉक्टर इकबाल जब इस मकाम पर पहुंचे तो बोल पड़े, 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह, मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया, किसने मसीहा कर दिया? नबी ने कहा बेटियां जलाने और दफनाने के लिए नहीं आई, बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई है। आज पूरी दुनिया में हर बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। मुसलमान कहते हैं बेटियां रहमत है, हिंदू कहते हैं बेटियां लक्ष्मी है, क्रिश्चियन ईसाई कहते हैं बेटियां गॉड गिफ्ट है। आज हर बाप अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी को दुल्हन बनाने की तैयारी करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, नबी की आमद से पहले बेटियां दुल्हन नहीं बनती थी, बेटियां दफना दी जाती थी, मगर ये नबी की तहरीक की बरकत है। आज चाहे हिंदू की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे मुसलमान की बेटी दुल्हन बने, आज चाहे क्रिश्चियन ईसाई की बेटी दुल्हन बने, दुनिया में किसी की भी बेटी दुल्हन बनती है तो ये मुस्तफा जाने रहमत की रहमत का सदका है, उनकी तहरीक का सदका है। नबी ने अगर मिशन नहीं चलाया होता तो आज ना तेरी बेटियां दुल्हन बनती, ना मेरी बेटियां दुल्हन बनती। वाह 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 वाह, ये आमिना के लाल की तहरीक का हिस्सा है, हिस्सा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मगर आज जहेज के लालची भेड़ियों ने और जहेज मांगने वालों ने बेटियों का फिर से जीना हराम कर दिया। जिसके पास बेटियां हैं वो टेंशन में है, रात को नींद नहीं आती है, जहेज मांगेगा। बेटी जवान है, रिश्ता करूंगा, जहेज मांगेगा। बताओ ईमानदारी के साथ, इस्लाम में जहेज मांगना पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है।
इस्लाम में जैसे सूद हराम, इस्लाम में जैसे शराब हराम, इस्लाम में जैसे जुआ हराम, इस्लाम में जैसे जना हराम, इस्लाम में जैसे रिश्वत हराम, वैसे ही इस्लाम में जहेज मांगना भी हराम। हराम। अल्लाह के एक मुकद्दस वली से उनके मुरीद ने कहा, हुजूर दावत खाने जा रहा हूँ, इजाजत है? कहा अच्छा दावत में जा रहे हो, खाना खाने का तरीका मालूम है? कहा हुजूर हाँ मालूम है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धोऊंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, खाना करीब करूंगा, छोटा छोटा लुकमा खाऊंगा, खाकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा। हजरत ने कहा पगले खाना खाने का तरीका नहीं मालूम, दावत खाने चल दिया है। अबे पगले दस्तरखान बिछाने से पहले, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का। ये जानना जरूरी है ये खाना हलाल का है या हराम का। ओ भारत में वीआईपी वलीमा खाने वालों, भारत में वीआईपी वलीमा खाने वालों, कहते हो क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या चिकन चिल्ली है, क्या पेप्सी कोको कोला है, क्या बिरयानी है, क्या मटन कोरमा है, ऐसा तो वीआईपी वलीमा कभी नहीं खाया था। अरे एक बार पूछ भी तो लो, कहीं ये जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, उस जहेज के पैसे का खाना खाना भी हराम है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा जहेज मांगना इस्लाम में हराम, और बेटियों को हिस्सा नहीं देना भी इस्लाम में, बेटियों को हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है, गुनाह। इस्लाम ने कहा जहां बेटों को हिस्सा इस्लाम ने दिया, वहीं बेटियों को भी हिस्सा, बेटियों को भी हिस्सा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए बेटियों को हिस्सा इस्लाम ने दिया है। हर बाप याद रखे, हर माँ याद रखे, हर बाई याद रखे, जहां आपका मकान है 2 हिस्सा बेटे का, 1 हिस्सा बेटियों का। जहां आपकी जितनी जमीनें हैं 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बाप के जितने सर्विस के पैसे हैं 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। बुरा मत मानिएगा, जहेज मांगना हराम है, बड़ी खुश होते हैं आप, लेकिन आप जो बेटियों का हिस्सा नहीं देते हैं ये गुनाह कौन कर रहा है? भाई बहन की जमीन को बोकर खा रहा है साहब, भाई बहन की प्रॉपर्टी को बोकर के खा रहा है। मैं कहना चाहूंगा जब आप चाहते हैं जहेज की लानत खत्म हो जाए तो अपनी बेटियों को हिस्सा देना शुरू कर दीजिए, अपनी बहनों को हिस्सा देना शुरू कर दीजिए। शादी के वक्त कोई जहेज का लालची भेड़िया आपसे पूछे बताओ अपनी बहन और बेटी की शादी में क्या दोगे, कहना हम क्या देंगे। अल्लाह और उसके रसूल ने हमारी जायदाद में जो उसका हिस्सा मुकर्रर किया है हम हर वक्त उसे देने के लिए तैयार हैं। वाह 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 वाह, हम उसे हर वक्त देने के लिए। कितने लोग अपनी बेटियों को हिस्सा देंगे जरा हाथ उठाइए तो। वाह, बस इतने ही लोग देंगे, अब पीछे वाले क्या करेंगे? अच्छा सब देंगे, यही दे दे बहुत। हुजूर ने कहा बिल्कुल। मैंने इस बार सोचा कि इस पैगाम को पूरे भारत में पहुंचाना है। क्या बात है। दुआओं से साहब चरागे इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे। हुजूर बहुत पहले से एक शेर पढ़ते हैं, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। ओ कौम की बेटियों, जिस इस्लाम ने तुझे मैका में हिस्सा दिलाया, ससुराल में हिस्सा दिलाया, आप भी बुरा मत मानिएगा। बेटियों को कलम पकड़ाना सिखा दीजिए, किताब में जिल्द लगाना सिखा दिए, घर पे पर्दा लगाना सिखा दिए, और सर पे दुपट्टा ओढ़ाना कौन सिखाएगा? क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह वाह। सर पे दुपट्टा ओढ़ना कौन सिखाएगा? तेरी बेटी जॉर्जेट का दुपट्टा लाती है जिससे बाल नजर आता है। तेरी बेटी जिस्म दिखने वाला नेट का लिबास पहनती है। तुमने कभी अपनी बेटियों से कहा बेटी तुम तो मजार पे जाना गुनाह है, मगर मजार पे देख ले चादर चढ़ी है, काबे को देख ले काबे पे गिलाफ चढ़ा है, नबी का रोजा देख ले, बुजुर्गों की अजमत देख ले, काबा पाकीज़ा है इसलिए चादर चढ़ी है, अल्लाह वाले पाकीज़ा है इसलिए चादर चढ़ी है। मेरी कौम की बेटियां, गैरों की तरह तुम टॉप पहनना क्यों चाहती हो? गैरों की तरह तुम अपने हुस्न का मुजाहरा करना क्यों चाहती हो? गैरों
की तरह तुम बता काल गर्ल्स बनना क्यों चाहती हो, गैरों की तरह तुम मॉडल गर्ल्स बनना क्यों चाहती हो, तुम सैयदा खातूने जन्नत की तरह बाहया बनना क्यों नहीं चाहती हो। याद रखना जैसे काबा बाअज़मत है उस पे चादर चढ़ी है, याद रख उस पे चादर चढ़ी है, जैसे बुजुर्गों के मज़ारात बाअज़मत है उन पे चादरें चढ़ी है, ऐसे ही कौम की बेटियों तुम भी बाअज़मत हो, इसलिए तुम्हारे सरों पे भी चादरें चढ़ी हुई है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चादरें चढ़ी हुई हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आजकल मॉडर्न जमाना है हुजूर, लोग कहते हैं देखने से क्या होता है, देखने से क्या होता है। सब लोग कहते हैं ना मौलाना देखने से क्या होता है, मैं कहूँगा देखने से बहुत कुछ होता है साहब। देखने से ख्याल भी गंदा होता है, देखने से ख्याल पाकीज़ा भी होता है। काबा देख लो ख्याल पाकीज़ा हो जाए, गंदों के चेहरे को देख लो ख्याल गंदा हो जाए। याद रखना आंखें यही है, नाच का देखना गुनाह है, सिनेमा का देखना गुनाह है, फिल्म का देखना गुनाह है साहब, गैर महरम औरतों का चेहरा देखना गुनाह है। याद रखना जिंदगी में साहब ये आंखें हैं जिससे जुआ देखना हराम है, ये आंखें हैं जिससे बेहयाई और बुराई देखना हराम है, मगर यही आंखें हैं काबा देख लो सवाब है, मदीना देख लो सवाब है, कुरान देख लो सवाब है, आलिमे दीन का चेहरा देख लो सवाब है, घर जाओ माँ बाप का चेहरा देख लो सवाब है, बीवी है प्यार से अपनी बीवी को देख लो सवाब है, प्यार से बेटी को चूम लो सवाब है, प्यार से बच्चों को करीब करो सवाब है। कौन कहता है देखने से नहीं होता, देखने से गुनाह भी होता है, देखने से सवाब भी सवाब भी होता है। अगर हमारी कौम की कोई बेटी फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड करती है, अब जितने लोग उसकी तस्वीर को देखेंगे सबका गुनाह उन्हें मिलेगा, और जितने लोग उसे शेयर करेंगे उन्हें भी इसका गुनाह मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूँगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, जिस नबी ने तुझे जिंदा दफन होने से बचाया, जिस नबी ने तुझे अजमत की चादर ओढ़ाई, उस नबी की बात मान ले। नबी ने अपनी बेटी से कहा अल फातिमा तो बिज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, तो अगर तू कॉलेज में पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है, ट्यूशन सेंटर में पढ़ती है, कोई आवारा लड़का तुम चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो तेरी कलाई पकड़ना चाहता है तो उसे कहना छोड़ मेरी कलाई, जिस बाप ने कलम कापी दिया है जरा उससे पूछ तो लेने दे तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत दी है कि नहीं दी है। कौन बाप चाहेगा उसकी बेटी बेहया बने, कौन माँ चाहेगी उसकी बेटी बेहया बने। याद रखना, हमेशा कोशिश करना अपनी इज्जत की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। ओ तालीम बेकार है जिस तालीम के बाद इंसान की इज्जत न रहे, इंसान की आबरू की हिफाजत न रहे। याद करना, ये तेरा आवारा आशिक लाल किला दिखलाएगा, आगरा दिखलाएगा, हवा महल दिखलाएगा, ये आवारा आशिक तुझे लेकर के भाग जाएगा, कहेगा ताजमहल बना दूंगा, लंदन पेरिस घुमा दूंगा, मगर वो जिस्म का भूखा तुझे हबश का शिकार बनाएगा। 10-20 रोज दिल्ली मुंबई घुमाएगा, ला करके रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा, ऐसे जैसे चाय पीने वाला चाय की पियाली को फेंक कर भाग जाता है। अब चाहे वो हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, इज्जत एक बार चली गई तो कभी पलट कर वापिस नहीं आएगी। तेरे माँ बाप तुझे नहीं अपनाएंगे इसलिए कि तूने उनकी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तेरा आवारा आशिक भाग जाएगा। बता तू कहां जाएगी, तेरी इज्जत का सौदा हो गया। कौम की शहजादियों, अमीरों की दौलत पे नजर न डालना, ये ना देखना ये बुलेट लेकर के आया है, ये ना देखना ये स्कॉर्पियो लेकर के आया है, ये ना देखना ये कीमती घड़ी तोहफे में दे रहा है, ये सारे तोहफे तुझे दे रहा है, तेरी इज्जत लूटना चाहता है। तू कहना मेरी जिंदगी में मोहब्बत इसके लिए
है जिससे मेरा निकाह होगा, मेरा हुस्न उसके लिए है जिसके साथ मैं शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ, मेरी जवानी और मेरा जमाल उसके लिए है जिसके निकाह में मैं जाने वाली हूँ। याद रखना कौम की शहजादियों, दुल्हन बनकर के घर से निकलना, आवारा आशिकों के साथ निकलने की हरगिज कोशिश न करना, वरना याद रखना अगर तू आवारा आशिक के साथ अपने ससुराल चली भी गई तो उसके माँ बाप तुझे इज्जत नहीं देंगे, कहेंगे ये आवारा लड़की है, इसने मेरे बेटे को बच्चलन बना दिया, मेरे बेटे को लेकर के भाग गई। 2-4 औलादें तेरी गोद में होंगी, वो बड़ी होंगी, समाज में कोई कह देगा तेरी माँ बच्चलन थी, तेरा बाप आवारा था, दोनों ने भागकर शादियां रचाई थी, बता तुम अपने बच्चों को कौन सा मुंह दिखाओगी। याद रखना मेरे नबी की सीरत वो सीरत है, आमिना के लाल का किरदार वो किरदार है, जो नबी के दामन में आ गया उससे इज्जत मिल गई है। इसलिए याद रखना आवारा आशिकों के चक्कर में मत आना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना और घर से जाना तो दुल्हन बन के जाना, ताकि तेरे पांव में कांटा भी चुभे तो तेरा बाप सीना तान कर लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तेरे पांव में कांटा भी चुभे तेरा भाई तेरे साथ देने को तैयार हो जाए, तुझे समाज में कोई तकलीफ दे ये ओलमा ये आवाम ये तेरे रिश्तेदार तेरे साथ तैयार हो जाए। जब नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह के बाद घर से शौहर के साथ जाओगी तो तू रब नबी की सुन्नत के साथ होगी, जमाना तेरे साथ होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए। वाह, अरे हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल होना चाहिए ना, हाँ। होना चाहिए। तो हमें बेटियों को सीरत बतानी होगी, हमें बेटियों को किरदार देना होगा, हमें बेटियों को इखलाक सिखाना होगा, हमें बेटियों को बाकिरदार बनाना होगा, हमें समाज को अच्छा बनाना होगा। इन ओलमा की कदर कीजिए, इन ओलमा की महफिलों में बैठिए, इन ओलमा से प्यार कीजिए। साहब उस नबी की अजमत का क्या कहना जिस नबी ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए हो। साहब सारी दुनिया के अक्ल वाले कहते हैं हमारे इल्म की मेराज ये है कि हम सवारी बनाए चांद पे चले जाएं, और चांद कहता है मेरे लिए मेराज ये है नबी जिधर उंगली हिलाएं चांद उधर चला जाए, तारे उधर चले जाएं, सितारे उधर चले जाएं। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया देख रही है, स्टार लोग बैट बॉल से खेल रहे हैं, ये मिट्टी से खेलने वाले जमाने के स्टार हो गए, बड़े महान हो गए। मैं कहना चाहूंगा हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, आमिना के लाल नूर से पैदा हुए, इसलिए वो नूरी खिलौनों से खेलते हैं। कभी चांद से खेलते हैं, कभी तारे से खेलते हैं, कभी सितारे से खेलते हैं। तभी तो बरेली के रजा ने कहा, हम सब के रजा ने कहा, सबसे आला व औला हमारा नबी। वाह, हाथ उठाकर बोले सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। साहब याद रखिए ईमान अकीदे की हिफाजत कीजिए, अच्छे आमाल को जिंदगी में जगह दीजिए, आमिना के लाल के किरदार से अपनी जिंदगी को सजाइए, बुजुर्गों की सोहबत में रहिए, बेटियों को साहब सीरत फातिमतु ज़हरा पढ़ाइए और बेटों को सीरत मुस्तफ़ा पढ़ाइए, अपनी दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाइए। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान।